अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अब जो हैं परेशान हो गए घरों में बैठ के और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से हम जो है थक गए हैं। कई ज़्यादा ऐसे बच्चे भी हैं अब जो क्लासेस देते ही नहीं और फ़ोन पे क्लास जो है वो ऑन करके ख़ुद जो है कहीं और होते हैं। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट GM वार साहब। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। थैंक यू, शुक्रिया आप। सर, आप बताएं कि करीबन 2 साल हो गए जो ऑनलाइन क्लासेस का ज़रिया चल रहा है, ऑनलाइन क्लास मोड पे जो बच्चे क्लासेस दे रहे हैं, क्या लगता है किस हिसाब से ये ऑनलाइन क्लासेस में और प्रैक्टिकल क्लासेस में डिफरेंस? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस कभी भी ऑफलाइन क्लास का मुतबादिल नहीं हो सकता। फ़िज़िकल क्लास ही होती है। हमारा जो सिलेबस डिज़ाइंड है वो ऑफलाइन क्लास के हिसाब से है, रेगुलर क्लास के हिसाब से। ये ऑनलाइन क्लास के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि एक एजुकेशनल एमरजेंसी थी, तो उसमें कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चूँकि कोई ऑप्शन नहीं था, ये फैसला किया गया कि चलिए ऑनलाइन के थ्रू इस तालीमी निज़ाम को जारी रखा जाए। लेकिन अब 2 साल हो गए, आप इस एमरजेंसी को 2 साल या ज़्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इस वक्त इसके अब साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, या बच्चे इस वक्त रियल दुनिया से हट के एक आर्टिफिशियल नकली दुनिया में जा रहे हैं। इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ बढ़ती जा रही हैं, ड्रग्स की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। अगरचे इस पर अभी उतनी कोई रिसर्च नहीं आई है, कोई स्टडी सामने नहीं आई है, लेकिन चूँकि हम ग्राउंड से जुड़े हैं, हम पेरेंट्स बच्चों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इस ऑनलाइन तालीम की वजह से बच्चों में काफ़ी नफसियाती, समाजी और दीगर इनमें प्रॉब्लम्स, उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सर, एक और सवाल रहेगा, कई तरह बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ये गुहार लगाते हैं कि आखिरकार मार्केट्स खुल गए। अगर बात करें, लोग अपना काम भी कर रहे हैं, कई तरह मार्केट में लोग भी जमा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, कोई सवालिया निशान पैदा नहीं होता, आखिरकार स्कूल्स क्यों बंद हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस चीज़ को हमारे पास वर्ड ही नहीं है कि हम कैसे एक्सप्रेस करें, कि सरकार की पॉलिसी हमेशा एविडेंस बेस्ड होती है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड से काम लिया जाता है, लॉजिक ड्रिवन होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार न लॉजिक से काम ले रही है, न एविडेंस को देख रही है, और न ग्राउंड रियलिटीज़ पे कोई तवज्जो दे रही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग रूम्स में बैठे बैठे फैसले होते हैं, जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ है नहीं। आखिरकार क्या लॉजिक है इसमें कि आप गार्डन्स, पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स पे कोई पाबंदी नहीं है, ट्रेड, दुकानें जो हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, या उसके साथ जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं जिनसे ज़्यादा ख़तरा है, वो खुले हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई SOPs पे अमल नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने ये माइक्रोस्कोप ईजाद किया है, जिससे इन्होंने ये देखा कि कोविड सिर्फ कॉलोनी और स्कूलों में है। क्या लॉजिक है इसके पास? तो बिल्कुल मतलब हम इसमें हैरान है कि ये किस लॉजिक से स्कूलों को बंद रखी हुई है। हालांकि स्कूल, मैं बार बार कहता हूँ कि स्कूल एक एस्टेब्लिश में होती है, हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे आप, पहली बात ये है कि स्कूल में चूँकि बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, इंटरेक्शन होती है, टीचर से इंटरेक्शन, अपने हम जमातियों से, हम उम्रों से जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जो एक माहौल रहता है जिसमें एक सोशल अवेयरनेस रहती है, बच्चों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत से आगाही दी जाती है, कोविड SOPs को जो है वो किस तरह फॉलो किया जाते हैं, ये सारी चीज़ें स्कूलों में बताई जाती हैं। यानी अगर उस लॉजिक से देखे जाएं तो स्कूलों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, मसलन बैच वाइज, शिफ्ट वाइज, डे वाइज, डेट वाइज, इवनिंग, मॉर्निंग, जैसे कई सारे सूरतें जिससे हम स्कूलों के निज़ाम को कायम रख सकते हैं, ताकि बच्चों को एक रेशो के हिसाब से बुलाया जाए, पढ़ाया जाए। लेकिन अब पता नहीं, कागज़ के टुकड़े पे ऑर्डर निकाल के सरकार जो है एक ही लाठी से सब स्कूलों को हाँक रही है। अब देखिए, स्कूल देहात में भी है, शहरी खास में भी है, अप टाउन में भी है, हर जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अब देखिए, सरकार ने एक ही ऑर्डर निकाल से सभी जगह कहा कि सब कुछ करो, कहीं पे कोविड नहीं है, लेकिन पढ़ाई मत करो वहाँ पे कोविड है। ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है।
सर एक और सवाल रहेगा, कहीं तरह जो कोविड के चलते परेशानियां उठानी पड़ी, हालांकि पूरी जम्मू और कश्मीर को, इसी सब पे अगर देखा जाए जो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, वो माँ बाप भी मजदूरी से घर में बैठे थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो उनके ये सवालिया निशान पैदा होते हैं कि आखिरकार प्राइवेट इदारे जो कई तरह उनसे फीस मांगते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है ना, अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। आप जो पानी का गिलास भी पीते हैं ना, जो चाय एक कप भी पीते हैं, उस पर भी जीएसटी है जी। वो पैसा कहाँ जाता है? वो सरकार का बजट है, और वही 12,000 करोड़ से सरकारी निज़ामी तालीम चलता है। उस पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? वो जीएसटी का पैसा लोगों को वापस क्यों नहीं करते हैं? इतना टैक्स लोगों से लेते हैं, जो टैक्स ये सरकारी टीचर उसको तनख्वाह के तौर पर देते हैं, जो पैसा ये खर्च करते हैं गवर्नमेंट निज़ाम तालीम पे, जिसमें एक बच्चे पे एक महीने का 11,500 रुपये खर्चा है। प्राइवेट स्कूल एक फैसिलिटी होती है जिसमें बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, पेरेंट फीस देता है। पेरेंट्स की फीस नहीं आएगी तो टीचर्स कहाँ जाएंगे? रेंट कहाँ से आएगी? जो स्कूल के अपने खर्चे हैं वो कहाँ से निकलेंगे? आज देखिए सरकार ने अभी तक ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया। ड्राइवर्स की तनख्वाहें नहीं जा रहे हैं, वो तो खुदकुशी के दाने पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारी बसें NPA हो रही हैं, कोई क्यों नहीं सोच रहा है? आखिरकार एक तरफ से सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह अच्छी है, सरकार उसको 2,500 रुपये तकरीबन महीने का बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे दे रही है। एक गरीब पेरेंट को सरकारी 2,500 रुपये क्यों नहीं पे कर रही है, ताकि वो भी अपने प्राइवेट स्कूल में फ़ीस जमा करे। क्या वजह है कि अगर ये गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो आप उसको महीने का 11,500 रुपये देते हैं। यही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो आप उसको कहते हैं कि हम एक तो ये 11,500 भी नहीं देंगे, उल्टा पेरेंट्स भी फीस नहीं देंगे। ये निज़ाम कैसे चलेगा? इस वक्त हालत ये है कि कियास और कन्फ्यूजन है। अक्सर प्राइवेट स्कूल इस वक्त बंद हो रहे हैं। ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। अगर सरकार इसमें सीरियस है तो कहते हैं ना चैरिटी बिगन्स एट होम, तो पहले अपने 12,000 करोड़ का जो बजट है, जो लोगों का टैक्स का पैसा, वो वापस करें। सर कई तरफ से ये भी सुनने को मिला था कि जो स्कूल्स हैं कई तरह अपना रिज़ल्ट बेहतर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आधे घंटे से ज़्यादा मज़ीद ली जाती है, करीबन 40 मिनट या 1 घंटे तक, तो उस सब पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए उसका एक हमारा एसोसिएशन की लेवल पे एक कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्कूल अपनी लेवल पे भी पूरा प्रोफेशनल वे में देखती है कि बच्चे पे कितना लोड होना चाहिए। उसमें देखिए सवाल ये है, सिंपल सी बात है, आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने सिस्टम है, आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है, ठीक? उसमें तो सीधी सी बात है, स्कूल को एक सिस्टम से चलना है ना। स्कूल ये नहीं फैसला कर सकते मैं आधे घंटे की क्लास जो है 2.5 घंटे पे ले जाऊँ। वैसे भी पहली बार बताऊँ कि ऑनलाइन क्लास का उतना फ़ायदा बच्चों को नहीं हो रहा है, बल्कि उसके मनफी असरात जो है सामने आ रहे हैं। बच्चे डिविएट हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं। ये एक टाइम बीइंग के लिए हमने सोचा था कि चलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार एजुकेशन को बिल्कुल प्रायोरिटी से नहीं देखती है। सरकार के लिए जो एजुकेशन जो है एक लास्ट बर्नर वाली जो है वो बैक बर्नर वाली बात है। हम चाहते हैं कि जहाँ सेहत का मामला अहम है वहाँ तालीम भी अहम है। ज़रूरत है कि सरकार इस पर सोचे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में रखते हुए फैसले करें, ताकि इस सोसाइटी का, इस कौम का मुस्तकबल तारीक न हो। बच्चे किसी कौम का मुस्तकबल होते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो मुझे बताइए उस कौम का मुस्तकबल क्या होगा। और फिर सरकार से पूछा जाए, आखिरकार 2019 5 अगस्त को जो बच्चा 2 साल का था आज वो 4 साल का है, उसको आप किस क्लास में रखेंगे? उसकी आप डेवलपमेंट, उसकी आप असेसमेंट, उसकी आप एवेल्यूएशन कैसे करेंगे? क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं है, स्कूल एक ओवरऑल डेवलपमेंट का नाम है। उसमें उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, ठीक है आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट हो सकती है, बट व्हाट अबाउट फिज़िकल डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट मेंटल डेवलपमेंट एंड व्हाट अबाउट सोशल डेवलपमेंट? ये सरकार को सोचना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि ऑड इवन में अगर क्लासेस खोली जाएं तो बच्चे कहीं ना कहीं तालीम पढ़ सकते हैं? देखिए ऑड इवन की बात ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। देखिए हम ऑड इवन भी कर सकते हैं, मेल फीमेल भी कर सकते हैं, उसके डेट वाइज भी कर सकते हैं, डे वाइज भी कर सकते हैं, सेशन वाइज भी कर सकते हैं। आखिरकार क्यों ये फैसला नहीं रहे? सवाल ये कि कहते हैं ना कि मुतअक्लिताउन, ये सोच नहीं रहे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं। ये जो है पूछते हैं हायर जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान हैं, ऑर्डर वो निकालते हैं, फील्ड ऑफिसर से भी नहीं पूछते हैं।
اب سیدھی سی بات ہے، جب آپ دلی میں بیٹھ کے فیصلہ لیں گے تو یہی ہوگا نا. کہیں سر ایسے بھی بچے ہیں جو بولتے ہیں ہماری ڈگری جو وہ آن لائن ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. دیکھیے کہنے کو تو کچھ بھی پاسبل ہے. سوال ہے، میں نے کہا کہ ایجوکیشن صرف اکیڈمک نہیں ہوتی ہے، سکول صرف اکیڈمکس نہیں ہوتا ہے. سکول ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کا نام جو ہوتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کیسی ہو جائے گی. آخرکار ماس ڈگری لینے سے بچہ کہاں جائے گا. دوسری بات ہے کہ ڈگری اچھا لے گا بھی تو اس کا جو کنٹینٹ جو کوالٹی ہے وہ کیا پاسبل ہے کہ آن لائن کلاس سے وہ کمپنسیٹ ہو جائے. یہ بالکل ایک بالکل غلط فہمی ہے، ایک رانگ انفارمیشن ہے، ایک مس انفارمیشن ہے. ایک آخری سوال سر، آرٹیکل 370 کے بعد کس طریقے کے بدلاؤ آپ کو دکھے اسکول ایجوکیشن میں؟ اسکول ایجوکیشن میں یہ بدلاؤ آ گیا کہ سرکار کو کووڈ کا ایڈریس مل گیا کہ یہ اسکولوں اور کالجوں میں ہے. ایک تو یہ بدلاؤ ہو گیا. دوسرا بدلاؤ اگر ہم دیکھیں گے 2019 سے آج تک کہ ہمارے بچے آگے آنے کے بجائے پیچھے چلے گئے، یہی بدلاؤ ہوا. یعنی جس بچے کی آج ڈیولپمنٹ کا انڈیکس 9 ہونا چاہیے وہ 4 پہ ہے. یعنی آگے کے بجائے بچے ہمارے پیچھے جا رہے ہیں. ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت ایک بحران ہے، ایک کیاس اور کنفیوژن ہے. پورے بچے اس وقت جو ہے ڈپریشن کے شکار ہیں. سائیکولوجیکل پرابلمز اس وقت بڑھ گئی ہیں. اور اوور آل اس وقت ایجوکیشن آپ دیکھیے پچھلے 2 سالوں سے ٹوٹل جو ہے میس میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیلڈ لیول پہ آفیسرز کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب سسٹم ہی نہیں ہے، جب پالیسی لیول پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کوئی لاجیکل کوئی ریزنیبل ڈیسیجن نہیں جو لیا جاتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے جو محنت کرنا بھی چاہے گا اس محنت کا پھل سامنے نہیں آ رہا. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. کہیں زیادہ تر ہمارے ایسے بچے بھی ہیں جو کہیں زیادہ پریشان ہو گئے اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ آخرکار ہمارے اسکول جو ہیں وہ کیوں نہیں کھل رہے، اور ہزار سوال جو ہیں دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اسکول ادارے پہ آخر بات کار کیوں آتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیے JK ریولیوشن. کیمرہ مین برہان الدین ملک کے ساتھ.